अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन ख़ान। लेके आई हूँ आपके लिए ये प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्यूटी एंड वेलनेस एक्सपर्ट टॉक और साथ ही साथ आपको कराएंगे बाजार के रौनकों की सैर। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। हमें आई मेकअप में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आई मेकअप में जो भी कलर का इस्तेमाल किया जाए वो आपस में मिक्स हो। मेकअप कभी अलग अलग नज़र नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे कि हम अपनी आंखों को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपसे फूलों की। यकीनन फूलों का तस्वुर करते ही आपका जहन तरोताज़गी से भर जाता है। नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं आई मेकअप के बारे में। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ट्रेंडी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आंखें हमारे फेस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती हैं और हमारी आंखें बिना बोले बहुत कुछ बयां करती हैं। इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी वेलनेस एक्सपर्ट, जिनका नाम है मीनाक्षी। तो आज हम बात कर रहे हैं आई मेकअप के बारे में। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आई मेकअप सही कैसे होना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर हम आई मेकअप की बात करें तो। आज के हमारे सेगमेंट खूबसूरत रहें आप में हम बात करने वाले हैं आई मेकअप की। सर्दियों का मौसम आ चुका है और उसके साथ ही साथ पार्टियों का मौसम भी आ चुका है और पार्टियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आई मेकअप। और आई मेकअप में हमें बहुत इन बातों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम किस तरह के कलर्स, किस तरह के आईलाइनर्स, किस तरह के शेप्स का यूज़ करें जिसके साथ हम अपनी आँखों की लुक्स को और भी खूबसूरत बना सकें। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारी आँखों की शेप कैसी है और आँखों की शेप के अकॉर्डिंगली ही हम अपने आँखों के मेकअप को इस्तेमाल करें। अगर आपकी आँखें छोटी हैं तो हमेशा हमें हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी आँखें बड़ी हैं तो हमेशा गाढ़े रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर लाइनर की बात करते हैं तो लाइनर्स में भी अगर आपकी आँखें बड़ी हैं तो मोटे लाइनर्स का इस्तेमाल करें और आपकी आँखें पतली छोटी हैं तो पतले आईलाइनर्स का इस्तेमाल करें। और ये तो बात रही कि हम किस तरीके के लाइनर्स को लगा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये आती है यहाँ पर कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स को हम चूज़ करें अपने लुक्स के लिए, जिससे कि हमारी आँखों के लुक्स भी अच्छे रहें और मेकअप भी स्मच फ्री रहे। तो मार्केट में बहुत सारे तरीके के आईलाइनर्स, आई मेकअप, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि आँखों को खूबसूरत बना सकते हैं। लाइनर्स को इस तरीके के लाइनर्स का इस्तेमाल करें जो कि आँखों को नुकसान ना पहुँचाएं, आँखों में कोई एलर्जी ना दें। उनकी एक्सपायरी डेट को ज़रूर ध्यान में रख कर करें। हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके पास बहुत समय पुराने कॉस्मेटिक्स ना पड़े हों जिनका हम अपनी आँखों पे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आँखों के लिए उनके टेक्सचर का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी किसी की आँखों में थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से काजल और आईलाइनर स्मज हो जाते हैं। तो उन्हें ये बहुत ध्यान रखें कि हम किस तरह अपनी आँखों के कलर्स को, अपनी आँखों के लाइनर्स को स्मज होने से बचा सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी पार्टी मेकअप लुक्स को खूबसूरत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आई मेकअप का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रा सी चूक से हमारा पूरा लुक ख़राब हो जाता है। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं नाजरीन कि अगर आपके भी हैं ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी सवालात जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना बेशकीमती फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे आई मेकअप से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे ट्रेंडी आई मेकअप के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत का सिलसिला यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मीनाक्षी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आई मेकअप सही तरह से कैसे कर सकते हैं हम, ये आप हमें बताइए। आज जो हम मेकअप करेंगे हम लिक्विड आईलाइनर्स के साथ करेंगे और उसके साथ ही साथ में हम
काजल पेंसिल के थ्रू भी अपने आई मेकअप को कंप्लीट कर सकते हैं, उनको स्मैच करके कर सकते हैं। सो कुछ नए नए पॉइंट्स हैं, नए नए टिप्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आई मेकअप में। ये एक जेल आईलाइनर है जो कि विंटर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये वैक्स बेस्ड आईलाइनर होता है। इसको लगाने से आपका आईलाइनर बहुत लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबल रह सकता है। उसके साथ ही साथ में इसमें एक और अच्छा फ़ायदा ये है कि इसको लगाने से आई मेकअप स्मज नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास में है लिक्विड आईलाइनर्स। ये लिक्विड आईलाइनर्स है जो कि इनको लगाना बहुत ही आसान है और ज़्यादातर मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहले हम अपने आई मेकअप की शुरुआत करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आईज़ की शेप को पहचानना। हमारे सामने ये एक स्पेशल तरीके की आईज़ हैं जिनको कि हम देख सकते हैं। आईज़ थोड़ी छोटी हैं और थोड़ी लंबी हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ का जो इनर साइड है वो थोड़ा सा छोटा है। तो इसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि आईज़ को इनिशियल पार्ट में ओपन रखना बहुत ज़रूरी है। आई मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है हमारा आई प्राइमर। आई प्राइमर को लगाते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई प्राइमर की क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा ना लिया जाए। उसके साथ ही साथ में आई प्राइमर को लगाते समय उसको अच्छे से आँखों में इमल्सिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा आई मेकअप, आई शेडोज़ एक जगह पे कलेक्ट ना होने पाए। हमारा आँखों पर आई प्राइमर लग चुका है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, हम अपनी आँखों पर हाइलाइटर का इस्तेमाल करेंगे। हाइलाइटर का मतलब होता है हमेशा एक ऐसा कलर जिससे कि आपकी आँखों को एक सही प्रॉपर शेप मिलती है। जैसा हमने पहले बताया था कि आँखों को स्माइलिंग फेस बनाना बहुत ज़रूरी है, आँखों को एलमंड शेप में बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हाइलाइटर्स हमें उसके लिए बहुत हेल्प करते हैं कि हम अपनी आँखों के प्रोमिनेंट शेप को दिखा पाएँ। तो सबसे पहले हम लगाते हैं अपना हाइलाइटर। आज हम एक पार्टी आई मेकअप की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम किस तरह के हाइलाइटर्स को चुनें। यहाँ पर हमें जो भी हाइलाइटर्स को चुनना है वो थोड़े मेटालिक बेस होने चाहिए, थोड़े शाइनी होने चाहिए, क्योंकि पार्टीज़ में शाइन का एक अपना ही इम्पॉर्टेंस होता है। इसलिए आज जो हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ लिटिल सिल्वर काइंड ऑफ हाइलाइटर जो हम अपनी आँखों पर लगा रहे हैं। और हमेशा ये शुरुआत में ध्यान रखें कि हाइलाइटर की जो शुरुआत है वो अपने ब्राउबोन एरिया से ही करें, जिससे कि आपकी आंखों के लुक्स बहुत अच्छे और प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। और अब बारी आती है हमारे प्रॉपर आई कलर की। आई मेकअप में स्टार्ट करते समय हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आई मेकअप को इनर आई कॉर्नर से ही स्टार्ट करें। आई कॉर्नर जितना फाइन रहेगा, आँखों के लुक्स उतने ही बेहतरीन आते हैं। जिस तरह हमने उस आँख में किया उसी तरह आज हम पहले आधी आँखों पे, क्योंकि हम 2 कलर का मेकअप कर रहे हैं, और आधी आँखों पर पहले हमने ऑरेंज का इस्तेमाल किया है। ये एक ग्लिटरी ऑरेंज काइंड ऑफ कलर है जो कि पार्टीज़ के लिए बहुत एप्रोप्रिएट कलर है। इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ में हम ब्लैक के साथ इसको मर्ज करेंगे, जो कि आपकी आँखों को एक स्मोकी इफेक्ट भी देगा। इस तरह से हमें आई मेकअप में इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आई मेकअप में जो भी कलर का इस्तेमाल किया जाए वो आपस में मिक्स हो। मेकअप कभी अलग अलग नज़र नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे कि हम अपनी आंखों को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह हमने ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज कलर को मिक्स करते हुए हमने अपनी आँखों के आई शेड्स को क्रिएट किया है। और लाइट कलर को हमेशा आगे की तरफ रखें और डार्क कलर को हमेशा पीछे की तरफ रखें, जिससे कि हमारी आँखें और भी ज़्यादा ओपन, और भी ज़्यादा बड़ी और खूबसूरत नज़र आएंगी। अब आई मेकअप को थोड़ा सा मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आई मेकअप को कभी भी लाइंस में नहीं देखना चाहिए। मर्जिंग बहुत ज़रूरी होती है आई मेकअप में, जिससे कि हम अपनी आईज़ को बहुत इनोसेंट लुक दे सकते हैं और साथ ही साथ में खूबसूरत लुक भी दे सकते हैं। सो ये एक मर्जिंग ब्रश है जिसके थ्रू मैं मर्जिंग कर रही हूँ। ज़्यादातर ये कन्फ्यूजन रहता है कि पहले आईलाइनर्स को लगाया जाए कि पहले मस्कारा को लगाया जाए। सो हम यहाँ पर पहले बताएंगे कि पहले हम आईलाइनर को लगाएंगे और उसके बाद में फिर हम मस्कारा को लगाएंगे, क्योंकि उससे आँखों के लुक्स में मेकअप करने में थोड़ी सहूलियत होती है।
जैसे कि इनकी आंखें, मैंने बताया इनकी आंखें थोड़ी छोटी और लंबी हैं, सो हमें लाइनर की जो पोजीशनिंग रखनी है उसे पतला रखना है। अगर हमने लाइनर को मोटा लगाया तो हमारी आंखों की शेप और छोटी लग सकती है, इसलिए इस तरह से अलग अलग आंखों के हिसाब से ही हमें लाइनर्स को चूज करना चाहिए। सो आज मैं लिक्विड लाइनर के साथ वर्क कर रही हूँ, और आजकल कॉनिकल आइज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जिसमें कि विंग आई लाइनर्स को यूज़ किया जाता है, सो मैं वही करूँगी। आप इनकी आंखों में देख सकते हैं, इनके लाइनर में एक लाइनर की एक पोजीशनिंग है जिसको कि हम कहते हैं 0 to 10 पोजीशनिंग, जिसका मतलब होता है कि आगे से लाइनर पतला होते हुए पीछे की तरफ मोटा जाएगा। लाइनर कभी भी ऐसे नहीं लगाना चाहिए कि उसकी पोजीशनिंग अनइवन हो, और हमेशा लाइनर की कोशिश करनी चाहिए कि उसको अपवर्ड की तरफ लगाएं, जिससे कि अपवर्ड से ही आपकी फेस स्माइलिंग लगेगी, अपवर्ड से ही आपकी आईज़, अब आप देख सकते हैं कि आंखों को एक एलमंड शेप मिल चुका है। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं आपको, जिस तरह इनकी आंखों को हम लंबा, पतला, बड़ा दिखा सकते हैं, उसी तरह से हम हर आंखों के साथ चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपकी आंखें बहुत ज़्यादा बल्जिंग है, बड़ी हैं, तो मोटे आईलाइनर्स का इस्तेमाल करें। अगर आपकी आंखें छोटी हैं, पतली हैं, तो पतले आईलाइनर्स का इस्तेमाल करें। अगर आपकी आंखें सैड हैं, ड्रूपी आईज़ हैं, तो हमेशा विंग लाइनर का इस्तेमाल करें। सो इस तरीके से अलग अलग तरीके के लाइनर्स का इस्तेमाल करके हम अपनी आंखों को खूबसूरत बना सकते हैं। तो अब बारी है अब इनकी आंखों पर मस्कारा लगाने की। मस्कारा आंखों को और भी बड़ा और हमारी आईलैशेस को और भी ब्रॉड लुक देता है। सो अब हम मस्कारा लगाएंगे। मस्कारा को लगाने के साथ एक बात का बहुत स्पेशल ध्यान रखना होता है कि मस्कारा को बार बार पंप ना करें, जिससे कि वो ड्राई हो जाता है। एंड मस्कारा को लगाते समय हाथों को वेव देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आईलैशेस अनइवन होती हैं, और अगर उन्हें वेव ना दिया जाए तो वो एक ही जगह थिक हो सकता है। इस तरह से हमने मस्कारा लगा लिया है। मस्कारा लगाने के बाद अगर आंखों को आपको और भी स्टाइलिश पार्टी लुक देना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आईलैश कर्लर का, जिससे कि हमें एक फॉल्स आईलैश का लुक मिलता है और हमारी आंखें और भी खूबसूरत हो जाती हैं। नेक्स्ट हम आँखों पे काजल लगाएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है आँखों के मेकअप के साथ में हमारी आईब्रोज़, जिनको फिल करना एक वाकई एक थोड़ा टफ काम हो जाता है। अगर हम अपनी आईब्रोज़ को नेचुरल लुक नहीं देते हैं तो हमने जितना भी अच्छा आई मेकअप किया हो, हमारी आईब्रोज़ अगर नेचुरल नहीं है तो हमारा मेकअप बहुत ही गंदा दिखता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है अपनी आईब्रोज़ को मेंटेन करना। तो इस तरीके से ये हमारे पास ब्रश है जिसके साथ हम कर्ल करते हैं, क्लियर करते हैं अपनी आईब्रोज़ को। तो जब भी मेकअप करें तो सबसे पहले आईब्रोज़ को हमेशा ऊपर की तरफ कर्ल करते हुए कोम करें, ताकि हमारी आईब्रोज़ को प्रॉपर शेप मिल सके। उसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आँखों के साथ जो भी हम आई पेंसिल्स यूज़ करते हैं उनमें ब्लैक कलर को इम्पोर्टेंस ना देखते हुए ब्लैक ब्राउन काइंड ऑफ कलर को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे स्किन टोन में एग्जैक्टली ब्लैक कलर नहीं होता है, ब्राउनिश टोन होता है। और अगर हम ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आँखें, हमारी आईब्रोज बहुत आर्टिफिशियल लगती हैं। सो आज मैं एक ये कलर आप देख सकते हैं, इस कलर का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी आईब्रोज़ को इन्हांस करने के लिए, जिससे कि हमें मिलता है एक प्रॉपर नेचुरल लुक। शुरुआत जब भी करें अपनी आईब्रोज़ के नीचे वाले एरिया से करें।
देख सकते हैं इनकी आंखों को जो लुक्स मिले हैं वो एकदम नेचुरल हैं और इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम इस सीज़न के आई मेकअप के साथ आगे बढ़ेंगे। वाकई ये तो बहुत ही खूबसूरती से ने बताया कि हम अपनी आँखों को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं और दिख सकते हैं सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ। नाज़रीन, अगर आपको कहीं भी पार्टी में जाना है तो ये लुक आप ज़रूर ट्राई करेंगे, हमें उम्मीद है। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके कोई भी हैं सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे रौनक बाजार में, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है रौनक बाज़ार, जिसमें आज हम आपको बताएंगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स के बारे में कि इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स से आप अपने रिहाइशगाह को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए ख़ास। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपसे फूलों की। यकीनन फूलों का तस्वुर करते ही आपका ज़हन तरोताज़गी से भर जाता है, लेकिन जब यही फूल मुरझा जाते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। आपकी इस उदासी को दूर करने के लिए हम आपको ले चलते हैं आर्टिफिशियल फूलों की दुनिया में। आर्टिफिशियल फूल जो किसी सूरत असली फूलों से कम नजर नहीं आते हैं। मौजूदा वक्त में हर इंसान ज्यादातर मसरूफियत से घिरा रहता है। लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो असली दरख्त लगा सके और उसकी देखभाल कर सके। इसलिए लोगों ने अपने घरों को खूबसूरती बख्शने के लिए आर्टिफिशियल फूलों से सजाने का तरीका इख्तियार किया है। यह आर्टिफिशियल फूल जिनकी तख्लीक प्लास्टिक, कपड़ों और लकड़ी से की जाती है, देखने में बहुत ही दिलकश नजर आते हैं। इन फूलों की कशिश हमें बेख्तियार अपनी जानिब मुतवज्जो कर लेती है। आजकल बाजारों में मुख्तलिफ किस्म के आर्टिफिशियल फूल मौजूद हैं, जिनमें खास तौर से गुलाब, गेंदा, ऑर्किड, कलियां और बेलें लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। आपके घर के हर हिस्से के लिए ये आर्टिफिशियल फूल बाजार में आसानी से दस्तयाब हैं। चाहे आपका लिविंग रूम हो, डाइनिंग रूम हो, बेडरूम हो या फिर घर का कोई भी गोशा, ये आर्टिफिशियल फूल हर हिस्से को खूबसूरती बख्शते हैं। इन आर्टिफिशियल फूलों का एक कायदा ये भी है कि इन्हें ज्यादा देखभाल और रख रखाव की जरूरत नहीं होती है। इनकी साफ सफाई में भी बहुत कम वक्त लगता है। अगर बात की जाए इन फूलों की किस्मों की, तो बाजार में उसकी तादाद भी कम नहीं है। रोज बंच, फ्लावर स्टिक, फ्लोटिंग फ्लावर, लिली, सुनहरे क्रिस्टल फूल, गुलाबों की पंखुड़ियाँ, जंजीर नुमा फूलों का हार जैसी सैकड़ों किस्में यहाँ मौजूद हैं। यह आर्टिफिशियल फूल गुलदानों समेत भी आसानी से बाजार में दस्तयाब हैं, जिससे फूलों के लिए अलहदा गुलदान खरीदने की भी जरूरत नहीं होती। आर्टिफिशियल फूलों का इस्तेमाल आजकल शादी जैसी तकरीब में जोरों शोर से हो रहा है। इसकी एक अहम वजह ये भी है कि शादी की तकरीब कई रोज तक जारी रहती है, जिनमें इन फूलों के मुरझाने का भी कोई मसला पेश नहीं आता। ये फूल हल्के और गहरे हर तरह के रंगों में आपको मिल जाएंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक इन फूलों से अपने घर की रौनक बढ़ा सकते हैं। अगर आपका घर अभी तक इन आर्टिफिशियल फूलों की इस दिलकशी से महरूम है, तो जल्द से जल्द इन फूलों की खरीदारी कीजिए और अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाइए। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं हमारे इस सेगमेंट से आपको ये ज़रूर पता चला होगा कि आप अपने घर को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं इन आर्टिफिशियल फ्लावर्स से और दिखा सकते हैं सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको देने हैं अपने फीडबैक या आपके हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करें,
लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।